बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से भारत की कई रियासतों में हंगामी मॉक ड्रिल्स, इमरजेंसी मशकें, जंगी मशकें और तकरीबन 4 के करीब उनकी रियासतें इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। एयरफोर्स हाई अलर्ट है। बॉर्डर के साथ जो खास तौर पर पाकिस्तान के साथ एरियाज लगते हैं ये मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुके हैं। अब ये सारे का सारा मामला जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है इंडिया एक जंग की तरह जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इंडिया एक लड़ाई करने जा रहा है। अब मामला ये है कि एक दौरा होने के लिए जा रहा है और ये हंगामी दौरा है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर हंगामी दौरे पर इस वक्त इंडिया पहुंच रहे हैं और इस दौरे का असल मकसद क्या है? आप इस दौरे का मकसद वही समझ रहे कि पाकिस्तान और इंडिया के अटैक से पहले हुआ था। एग्जैक्टली अब यही सूरत हाल होने के लिए जा रही है। अब रूस से लेकर तमाम ताकतों के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता इंडिया आना शुरू हो जाएंगे और इंडिया आने का असल मकसद ये होगा कि वो आकर इंडिया को इस दफा रूस ये कह रहा है कि आप इस मामले के अंदर इस लड़ाई को ना उबारे, ये लड़ाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और आप इस लड़ाई को जिस तरह लड़ना चाह रहे हैं इससे अमेरिका की मदाखलत मजीद बढ़ेगी और इस सूरत हाल में जिस तरह आप पैटर्न पर चल रहे हैं इसराइल के, ये पूरे रीजन की तबाही की तरफ लेकर जाएगा मामला। आप अपने मामला तो जितना समेट सकते हैं समेटे। देखिए, रूस इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर जो चाइना की सर्विसेज और इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन जंग में। आप एक चीज देखिए ना कि पूरा यूरोप इस वक्त यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है असलह, लेकिन वो हरा नहीं पाए क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने अपना सिस्टम दिया था, तो वो इंडिया को हम इन्फॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। ये आप समझ रहे चाइना की जानब से भी एक पैगाम है और रूस के थ्रू दे रहा है क्योंकि रूस इनका इत्तेहादी है और वो इनको पैगाम देने के लिए जा रहा है कि आप इस जंग को आगे ना बढ़ाए, ये दोबारा आप जंग ना शुरू करें। मसला ये नहीं है कि एस वो 100 तबाह होगा या कोई और चीज होगी, जंगों में चीजें तबाह होती रहती। असल मसला ये है, वो कह रहे हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते जो चाइना के पास है। जाहिर सी बात हो इनको इन्फॉर्म करेगी कि अभी आप बहुत पीछे है और पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो उन्होंने अभी तक बताई नहीं है, जो उन्होंने असल में सरप्राइज नहीं दिया। अब असल में कहानी कुछ इस तरह से है कि चाइना बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज बना चुका हुआ है जो वो चाह रहा है कि वो जंग में उसका इस्तेमाल किया जाए और गालिबन रूस को इस बात का पता है। देखिए, रूस इस बात को भी अच्छी तरह समझ रहा है कि मामला कितने खराब है। आप एक छोटी सी मिसाल ले ले। रूस ये चाह रहा है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, इंडिया के मामला पे हो, इंडिया इस जंग को बंद करे, वरना ये जंगें जब इस तरह जारी रहेंगी तो जाहिर सी बात है फिर यूक्रेन वाली जंग पर भी असर पड़ेगा क्योंकि एक जंग शुरू होगी तो जंगें शुरू करना आसान है। वो इनको बता रहा है कि जंगें खत्म करना बहुत मुश्किल होता है और चाइना इस जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। आप आज देख लेना कि ट्रंप ने जब ये बात कही है पुतिन को कि तुम आग से खेल रहे हो और उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है अगर तुम जमीन आग से खेले तो फिर ये मामला तीसरी जंग जिन भी जरूर जाएगा। आज आप ये देखें कि पुतिन ने कहा है कि मुझे रिटन गारंटी चाहिए पूरे यूरोप से और वो गारंटी देंगे कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा तो फिर उसके बाद मैं कुछ चीजें शराइत से छोड़ने के लिए तैयार हूं, इसलिए बाद हो सकता है ये जंग बंदी हो जाए। अब ट्रम्प को उन्होंने बात कही है, ट्रम्प इस बात को जाहिर सी बात नहीं मानना, रिटर्न गारंटी तो कोई देने को तैयार नहीं है। तो जंग शुरू करना बहुत ज्यादा आसान होता है, इसको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। अब आपको पता है कि इसराइल रूस के खिलाफ है और वो चाह रहा है कि पूरे रीजन के अंदर रूस के पैटर्न्स को तबाह किया जाए। वो ईरान की बैक करता। आज भी आप देख लें कि जिस बड़े पैमाने पर इन्होंने जब यमन में अटैक किया तो उसके बाद रूस ने क्या कहा, उन्होंने कहा असल टारगेट तो ईरान है। और ट्रंप ने आज सारी दुनिया के सामने कहा, एक तो होता है कि मीडिया में आर्टिकल्स आते नहीं, उसने कहा कि मैंने इसराइल को मना किया है कि तुमने ईरान पर अटैक नहीं करना, ईरान से मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू जारी है और ये मामला काफी हद तक हम डील की तरफ जा रहे हैं, तो तुम ये करो मैं तो मामला काफी खराब हो जाएंगे। तो उसने कहा कि मैंने अभी तक रोका हुआ है इसराइल को। तो ये सारे का सारा मामला बता रहा है कि जंग शुरू करना बड़ा आसान होता है, उसको खत्म करना उसमें साल लग जाते हैं और इंडिया को वो यही बात कन्वे कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा रूस को इस बात का असल में खदशा है कि S-400 असल में उन्होंने किया था चाइना को सप्लाई, उसमें चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स लगी हुई है, तो चाइना को पता है कि उसको तबाह कैसे करना है और चाइना जाहिर सी बात है चाहेगा कि इस जंग के अंदर
अब देखिए जो भी इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर होनी है उसमें नंबर वन सूरत हाल यही होगी कि चाइना और पाकिस्तान ये 2 पॉइंट्स चाहेगा कि सबसे पहले इंडिया का डिफेंस सिस्टम तबाह किया था। ये जो इंडिया के पास इजरायली ड्रोन है वो क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं, ये ड्रोन इस समय करते क्या है, ये फिजा के अंदर उड़ते हैं और जाते हैं और फिजा के अंदर जाकर ओवर करते रहते हैं, नहीं घूमते रहते हैं। कोई नीचे मिलिट्री बेस होती है, कोई टैंक होता है, कोई मिलिट्री टारगेट होता है, रेडार होता है और उसको ये डिटेक्ट करते उसको तबाह करते हैं, खुद भी तबाह हो जाते हैं, ये खुद किस ड्रोन होता है और इनको भी तबाह करते हैं। ये इजरायली ड्रोन है। अब असल में इस सारी सूरत हाल में चाइना भी ये समझ रहा है, चाइना ने इस दफा अल्टरनेट टेक्नोलॉजी दी है, पाकिस्तान को वालबंदी दी है। अब असल मसला ये है कि इस जंग के अंदर मेन टारगेट पाकिस्तान का होगा S-400। चाइना ये चाहेगा कि S-400 तबाह, क्योंकि जब आप किसी भी मुल्क का डिफेंस सिस्टम तबाह कर देते हैं तो फिर आप उस पर जितने भी मिसाइल मारे जाए अच्छी बात है वो रुकने नहीं। एग्जैक्टली यही सूरत हाल इस वक्त पैदा होने के लिए जा रही। रूस को इस बात का खतरा है। देखिए रूस ये चाह रहा है कि Su-57 ले ले इंडिया और वो इसका इस्तेमाल करे और वो राफेल की तरह ये ले, लेकिन इस सारे मामले पर वो ये भी चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग ना हो, क्योंकि चाइना की एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा इस जंग में। जब आप इस जंग में बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप इस जंग में जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो S-400 को मेन टारगेट किया जाएगा, उससे रूस की मार्केट गिरेगी। अब जैसे फ्रांस की मार्केट गिरी है, अब जैसे राफेल की मार्केट गिरी है, तो जाहिर सी बात है इस तरह S-400 की भी मार्केट गिरेगी। लेकिन इस सूरत हाल में मार्केट गिरने से ज्यादा असल मामला यह है कि जंग शुरू करना बड़ा आसान है, इसको खत्म करना बड़ा मुश्किल है। इंडिया ने याद रखिएगा पीछे नहीं हटना, जो मर्जी आप कह ले, इंडिया ने इस जंग की शुरुआत कर दी है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है मामला। ना उन्होंने इस दफा ट्रम्प की बात सुननी है, ना उन्होंने इस दफा रूस की सुननी है, ना मिडिल ईस्ट की सुननी है, ना किसी पाबंदियों की धमकियों की किसी चीज की कोई बात नहीं सुननी। और ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि अमेरिका इंडिया पर पाबंदियां आयद कर दे, क्योंकि इस दफा बात नहीं सुनने वाले और इंडिया इस दफा चाह रहा है कि हम इन पाबंदियों को जूते की नोक पर रखें। ये मामला भी इस वक्त आ रही है जो आपको पूरे भारतीय मीडिया में ट्रम्प के खिलाफ आर्टिकल्स, प्रोग्राम्स और ये सारा कुछ हो रहा। आम सोचे एक टाइम वो था कि मोदी आउडी हो रहा था, यानी ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार, मोदी ने किया काम सारा। अब पूरे भारत में जो ट्रम्प से नफरत है, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि किस लेवल पर वो नफरत करे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि रूस से वो S-400 मंगवा रहे, चीजें मंगवा रहे, टेक्नोलॉजी मंगवा रहे, लेकिन रूस के फॉरेन मिनिस्टर आकर बड़ा कन्वे करेंगे इनको कि आप इस जंग में पार्टिसिपेट ना करें, आप इस जंग को शुरू ना करें। अगर ये शुरू हो गई तो फिर इसका एंड कोई नहीं होगा और इसकी तबाही है। और देखिए रूस को इस बात का भी खतरा है कि जब एक मुल्क में जंग छिड़ती है तो दूसरे मुल्क में, आप ये सोचे कि यूक्रेन की जंग छिड़ी, गजा की छिड़ी, जंगें शुरू हो जाती है फिर खत्म नहीं होती, फिर बहुत सारी चीजें डाइवर्ट हो जाती है। आज बहुत सारी चीजें रूस इस्तेमाल कर रहा है इस जंग के अंदर। आप ये सोचे अब इंडिया डिमांड उनसे कर रहा है कि आप हमें ये भी सप्लाई करें, आप हमें S-400 की डिलीवरी अर्जेंट बेसिस पर दे। और यहां तक बात है कि जो आपके जेर इस्तेमाल इस वक्त S-400 है, बैटरीज है, आप उनको भी हमें किस्म दे, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट्स रह गए उनके, यानी जो उन्होंने मजीद लेने हैं S-400, उन्होंने मजीद ऑर्डर भी किए कि आप हमें ये प्रोवाइड करें। तो कुल मिलाकर जब सूरत हाल आप जायजा लेते हैं तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि रूस के ऊपर भी प्रेशर है। रूस को ये पता है जब तक यूक्रेन की जंग फुली खत्म नहीं हो जाती तब तक बहुत सारा सामान तो उसको खुद चाहिए होता है, S-400 उसको चाहिए है, वो बना रहे हैं। इंडिया जाहिर सी बात है S-500 की भी डिमांड कर रहा है, वो चाह रहे ज्वाइंट प्रोडक्शन हो, लिहाजा इस सब इंडिया भरपूर तैयारी की लड़ाई में। अब उन्होंने ब्लैकआउट शुरू कर दिया है, मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हम एक ऐसी जंग छेड़ दें जो जंग पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो, पूरे रीजन के अंदर अब इसका एक बंटवारा हो जाए, यानी पता चल रहा है कौन कहां पर खड़ा है। इंडिया को अगर सिर्फ किसी वजह से कोई मसला है तो वह चाइनीज टेक्नोलॉजी से, कि चाइना किस हद तक जा सकता है, क्या मामला हो सकते हैं। आपको याद होगा कि रूस ने ही पहले इंडिया और चाइना की सुलह भी करवाई थी। अब तो आज सूरत हाल ये हो गई है कि दरियाए सतलज जिस पर इंडिया का पानी जो तिब्बत से आता है, उसके बारे में इंडिया ने खुद कहा है कि 75% पानी इस वक्त चाइना रोक चुका है पिछले काफी अरसे में।
تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جب یہ پانی کا معاملہ آئے گا تو انڈیا کہاں پر کھڑا ہوگا، ان کے معاملات کیا ہوں گے، کیا صورتحال ہوگی. یہی وہ وجہ ہے کہ انڈیا اس بڑے پیمانے پر تباہی کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اس دفعہ اسرائیل ہمارے ساتھ ہے تو ہم پاکستان میں اس طرح کی بمباری کرے جو وہ غزہ کی طرز پر کرے تھے. بہرحال انڈیا کا خواب ادھورا رہ جائے گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ ایک بڑی جنگ تو لازم ہوگی اور یہ جنگ رکنے نہیں والی، اور کم از کم انڈیا کا پلان یہ ہوگا کہ 1-2 سال تک اس جنگ کو وہ کم از کم گھسیٹ کر لے کر جائے.